Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last topic in open and distance learning system, that is assessment or evaluation strategies. Okay, we have already discussed so many dimensions about distance learning and open and distance learning system. दिस टॉपिक हैज बीन लेफ्ट ओनली सो स्टार्ट करते हैं असेसमेंट से। देखिए हम लोग असेसमेंट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन पे बहुत बात कर चुके हैं, फिर से कई बार आपको देखिए कहीं असेसमेंट करके पूछेंगे, कहीं इवेल्युएशन, दोनों में अंतर है लेकिन एक जैसे ही टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन, आपकी क्राइटेरिया रेफरेंस या नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन या असेसमेंट या टेस्ट भी, इवन सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। तो असेसमेंट और इवेल्युएशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो एक जैसी इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने दोनों ही टर्म ले लिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि असेसमेंट का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ द मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इवेल्युएशन। ये मूल्यांकन का ही पार्ट है, क्या, आकलन, विच लिटरली मीन्स टू प्लेस अ वैल्यू और टू मेक जजमेंट। इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है कि हम जजमेंट देंगे, हम निर्णय करेंगे, किसी को मूल्य देंगे। वेयर बाय द वर्थ ऑफ ए थिंग और ए प्रोसेस इज डिटरमाइंड, जहाँ पे हमको किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी प्रक्रिया की के मूल्य को निर्धारित करना होता है। As underlined by Gay 1991, evaluation in education helps us to decide as to where we actually stand and where we ought to be. यानी कि शिक्षा में मूल्यांकन हमको ये निर्णय करने में मदद करता है कि कहाँ पर हम खड़े हैं और कहाँ हमें खड़े होना चाहिए, मतलब हमको क्या करना चाहिए, है ना, कैसे पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए। एज यू नो द डिसीजंस आर नॉट टेकन आर्बिट्रेरीली बट थ्रू असेसमेंट। आप ऐसे ही तो नहीं डिसाइड कर लेंगे कि बच्चा कि स्टूडेंट को पास कर देना चाहिए या फेल कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? तो हम जिस सिस्टमैटिक प्रोसीजर से ये तय करते हैं वही असेसमेंट है। और इस प्रोसीजर में क्या क्या आता है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग डेटा फॉर ड्राइंग इन्फरेंसेस। हम क्या करते हैं? आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हीं से अर्थ निकालते हैं, उनसे इन्फरेंस निकालते हैं। एज पर फ्रीमैन एंड लुइस, असेसमेंट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग ऑफन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट दैट क्वांटिफाइज एंड एक्सप्रेसेस लर्निंग आउटकम्स एज ग्रेड्स, स्कोर्स, मार्क्स एक्सेट्रा। और असेसमेंट से भी पहले क्या चरण आता है? मेजरमेंट का। और लास्ट में इवेल्युएशन के थ्रू हमको पता चलेगा कि क्या ग्रेड, स्कोर, मार्क्स आपके आएंगे। दिस इज ऑफन डन थ्रू टेस्ट। और ये किसके थ्रू होता है? कोई ना कोई आपसे परीक्षण लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है आपकी, या तो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो सकती है या वो टीचर मेड हो सकती है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है। ओके, अब असेसमेंट का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से हम आपका आकलन करते हैं? तो मॉर्गन और रीली एंड ओ रीली ने कहा कि एजुकेशनल असेसमेंट के 4 तो कम से कम पर्पस होने चाहिए। कौन सा? लर्नर्स गेट फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड ऑफन ए सर्टिफिकेशन ऑफ देयर अचीवमेंट। जिससे कि पढ़ने वाले को, विद्यार्थी को पता चले कि उसकी प्रोग्रेस का उसको फीडबैक मिले कि उसको कितना अच्छा है, खराब है, और अच्छा कर सकता है, कहाँ कमी है, और उसको उसके अचीवमेंट का कोई सर्टिफिकेट भी मिल जाए। टीचर्स को क्या है कि टीचर्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर्स एंड देयर स्टडी स्किल्स। टीचर्स को क्या पता चलेगा? उनको पता चलेगा कि जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो कितनी प्रभावपूर्ण है, जो विद्यार्थी है उसमें क्या कमी है, क्या उसकी खासियत है, और उसकी स्टडी स्किल्स क्या हैं। हमको अपने कोर्स, एक्टिविटी के रिसोर्स, क्वालिटी और एरर के बारे में भी पता चलेगा। इंस्टीट्यूशन को क्या पता चलेगा? द इंस्टीट्यूशंस गेट एविडेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टेटेड एम्स। जिस उद्देश्य से इंस्टीट्यूशन की रचना हुई है उसके उद्देश्यों को की प्राप्ति में वो कहाँ तक सफल है, उनके कोर्सेज कितने वैलिडेट हैं, उनके प्रोग्राम्स और फीडबैक और टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट का फीडबैक उनको पता चलेगा। सोसाइटी को क्या मिलेगा? सोसाइटी गेट्स इंफॉर्मेशन ऑन द अटेनमेंट ऑफ द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स, readiness of learners for certain occupations and social obligations। यानी कि हर स्टेज पर आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। लर्नर के लिए असेसमेंट का अलग मतलब है, टीचर्स के लिए अलग, इंस्टीट्यूशन के लिए अलग, और सोसाइटी के लिए अलग। फिर असेसमेंट इन ओडीएल की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब कि असेसमेंट तो देखिए दोनों में होगा। आपका ट्रेडिशनल मोड होगा, वहां भी आपकी परीक्षा की ली जाएगी, और जब आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से भी कोई कोर्स कर रहे हैं वहां पर भी आपकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन क्या मेन डिफरेंस है ट्रेडिशनल मोड और ओडीएल में? तो द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट आर द सेम, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन मेन अंतर कहाँ आता है? इन ओडीएल द लर्नर्स स्टडी ऑन देयर ओन एज पर देयर कन्वीनियंस। जो ओडीएल सिस्टम है उसमें विद्यार्थी जो है वो अपने से पढ़ रहा है, अपनी सुविधा से पढ़ रहा है, अपनी गति से पढ़ रहा है, और वो टीचर से और इंस्टीट्यूशन से फिजिकली दूर है।
दिस फीचर ऑफ द ODL सिस्टम डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम कन्वेंशनल फेस टू फेस एजुकेशन। यही वो गुण है जो ODLS को ट्रेडिशनल मोड से अलग करता है। इन व्यू ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, असेसमेंट इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट इन ODL सिस्टम्स। इसलिए चूंकि बच्चा ना स्कूल कॉलेज आ रहा है, ना इंस्टीट्यूशन आ रहा है, ना वो टीचर से मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में असेसमेंट और जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। In the realm of distance education, assignments serve a dual purpose। जो असाइनमेंट दिए जाते हैं जनरली आपको आपका असेसमेंट करने के लिए, उसके दो काम होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, दो उद्देश्य होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो आप उससे लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के, और दूसरा वो इवेलुएशन में अपना रोल प्ले करता है। असाइनमेंट्स आर नॉट जस्ट होमवर्क, ये सिर्फ होमवर्क नहीं है, बट दे आर ए ब्रिज कनेक्टिंग स्टूडेंट्स टू द नॉलेज दे सीक, बल्कि ये एक सेतु है जो विद्यार्थी को उस ज्ञान से जोड़ता है जो कि वो पाना चाहते हैं। इन डिस्टेंस लर्निंग दिस ब्रिज मस्ट बी स्ट्रांग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड। जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें ये सेतु मजबूत होना चाहिए, उसका बहुत अच्छी तरह से निर्माण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जो बिकॉज इट स्पैन्स ए मच ग्रेटर डिवाइड द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए उसको उस सेतु की तरह काम करना चाहिए इसको टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो दूरी है। Here assignments become a lifeline, providing structure, direction and the means of assessing, understanding and progress। यहाँ पे आप असाइनमेंट से समझ सकते हैं कि विद्यार्थी को क्या दिक्कत है, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ वो बेहतर कर रहा है, कहाँ उन्नति कर रहा है, ये सब कुछ। ओके फिर जो असेसमेंट इन ODL है उसके पर्पस थोड़े से आपके ट्रेडिशनल मोड से अलग होंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के डॉक्यूमेंट 2005 में ये लिखा है कि इन द फेस टू फेस सिचुएशन डायलॉग्स बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स आर रूटीन एक्टिविटीज। हम जाते हैं क्लास में, हम रोज अपने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, स्टूडेंट हमसे रोज बात कर सकता है, बट इन ODL assignments and other assessment mechanisms stimulate pedagogic dialogue between the learner, group of learners and teachers, tutors on the course content delivered through printed and or non printed learning material। मतलब जो आपका ओपन डिस्टेंस है लर्निंग, उसमें लर्निंग मटेरियल, असेसमेंट, असाइनमेंट, यही एक डायलॉग का काम कर रहे हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उसको लिख के देंगे, फिर आप कहेंगे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। यही है डायलॉगिक इंटरैक्शन, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि फेस टू फेस में आप रोज बात कर रहे हैं। असाइनमेंट्स ऑफन कैरी मोर वेट इन ODL देन इन फेस टू फेस लर्निंग, बोथ टेक्निकली एंड परसेप्चुअली भी और टेक्निकली भी असाइनमेंट का वेटेज ODL में ज्यादा है। Teachers in face-to-face situations can use their observation of learners as indicators of their strengths and weaknesses. Tutors in ODL rely on assignment responses submitted by the learners। हम तो अपने प्रेक्षण से, अपने ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास में रेगुलर है, किसको आता है, किसने नकल करके लिखा है, किसने कौन डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल, एवरीथिंग। लेकिन ODL में तो टीचर सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट पर निर्भर है अपने विद्यार्थी को जानने के लिए, ये अंतर है। फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट की अगर हम बात करें तो टाइप्स इसमें भी वही चलेंगे। समेटिव, फॉर्मेटिव, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिए। समेटिव असेसमेंट आप जानते हैं कि कोर्स के पूरे अंत में होगा, वो ये तय करेगा कि आप अगले सेमेस्टर में, अगले कोर्स में, अगले ईयर में जाएंगे कि नहीं, आप पास हैं कि फेल हैं, ये सब। इसका डायग्नोज करना समेटिव असेसमेंट का मूल्य पर्पस नहीं है, जबकि फॉर्मेटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस है, चलता रहता है। इसमें हम आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोज करके, रेमेडी प्रदान करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इन ODL असाइनमेंट्स इनिशिएट एंड सस्टेन पेडागोजिक डायलॉग, ये बात हो गई, और ये पर्पस हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का है भी। फिर बात आती है क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस की। आप ये भी पहले से जानते हैं कि क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया पहले से सुनिश्चित है, जैसे कि क्लास टेस्ट। आप जैसा परफॉर्म करेंगे, आपको पता है कि आपको इतने नंबर पे पास होना है, तो आप पास हो जाएंगे। बट नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या है कि ये नॉर्म डिपेंड करता है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है। Norm referenced is mainly used to judge the performance of an examinee in relation to a predefined group of examinees, है ना? Therefore, the position, rank and percentile in the group are important. NRA is used mainly for screening and categorizing students. It tells us about the attainment of the instructional inputs, but has a major limitation. It highlights whether a student has done better or worse than the other members of the group without pinpointing where the shortcoming in the learning process lies. मतलब इसका मेन पर्पस ये है कि आप ग्रुप में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट जैसे कि नॉर्मली होता है, वैसे ही ODL में भी है। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट,
आप कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कोई इस तरीके की ऑनलाइन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आप अगर अपना कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आपका पीयर ग्रुप भी आपको उस पर फीडबैक दे सकता है और आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। ये सेल्फ और पीयर असेसमेंट हो गया। फिर TMAs एंड CMAs, ये क्या है? ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। आपने कुछ मेल किया, टीचर उसको चेक करके वापस कर देगा। या CMAs, ये कंप्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स है, जैसे आजकल गूगल फॉर्म की क्विजेस, वो कंप्यूटर मार्क करके दे देगा आपको, क्योंकि उसमें सही आंसर पहले से फीड है, आपने वही टिक किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पे आपको इमीडिएट फीडबैक देने की जरूरत है, वहां कंप्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट चलता है आजकल। फिर चैलेंजेस क्या हैं, हम असेसमेंट क्यों मुश्किल है डिस्टेंस एजुकेशन में? तो सबसे पहले कि इसको एकेडमिक इंटीग्रिटी इसकी इंश्योर करनी पड़ेगी। आजकल कहीं से भी कोई भी मैटर उठाया और बच्चे ने कॉपी पेस्ट करके आपको मेल कर दिया, तो आपको उसका प्लेजरिज्म चेक करिए, और ये सारा कुछ, ये बच्चे के लिए चीट करना ऑनलाइन वर्ल्ड में आसान है, क्योंकि टीचर आपको जानता नहीं है। फिर प्रोवाइडिंग टाइमली एंड मीनिंगफुल फीडबैक, जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, क्योंकि फीडबैक ही आपको जोड़ रहा है स्टूडेंट के साथ, तो उस असेसमेंट का कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपको करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मोड में तो हमारा नहीं भी देंगे टाइम से तो भी चल जाता है कभी कभी, क्योंकि रोज मिल रहे हैं। आप इनडायरेक्टली भी फीडबैक दे सकते हैं, कहीं भी आप पार्क में, ग्राउंड में, असेंबली में, क्लासरूम में, बट ODL में ये नहीं है। इसलिए आपको मीनिंगफुल और टाइमली फीडबैक देना होगा, जो कि मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और एक्सेसिबल और इंक्लूसिव होना चाहिए असाइनमेंट, है ना, कि हर लर्नर की लर्निंग स्किल को आपने केटर किया हो। हाँ, आपने जो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को है, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर उसमें ना आए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर क्या हम रखें कि हमारा असेसमेंट डिजाइन बढ़िया हो जाए? तो एलिमेंट्स ऑफ ए गुड ODL असेसमेंट डिजाइन क्या होता है? ये भी मॉर्गन और ओरीली ने ही हमें बताया है कि जो असाइनमेंट हो वो क्लियर, रैशनल होना चाहिए उसका, और कोई एक बढ़िया कंसिस्टेंट पेडागोजिकल अप्रोच को वो फॉलो करता हुआ हो। उसके वैल्यूज, एम्स, क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड आपको बताने पड़ेंगे। वो ऑथेंटिक हो। ए फैसिलिटेटिव डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कोई ऐसा सिस्टम मत क्रिएट कर दीजिए कि बच्चे सबमिट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट एंड टाइमली फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको लेना है, और अवेयरनेस ऑफ लर्निंग कंटेक्स्ट एंड परसेप्शंस, ये भी कि किस कंटेक्स्ट में आप पढ़ा रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में सवाल पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आप असेसमेंट की डिजाइन सेट करेंगे। और क्या होना चाहिए? Be an effective tool of formative evaluation, assignments must provide constructive feedback to the learners. आप उनको negative feedback मत दीजिए, constructive दीजिए। If grades, scores are awarded but there is no feedback, assignments will not serve the purpose of formative evaluation. अगर आपने उनको सिर्फ नंबर दिया, feedback नहीं दिया, तो formative evaluation का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, है ना। फिर मैनेजिंग असेसमेंट इन ODL में चूंकि असेसमेंट मुश्किल है, इसलिए इसका पूरा एक एक्रोनिम चलता है कि आपको इसको प्लान करना पड़ेगा, फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करिए, फिर डायरेक्ट करिए, फिर उसके लिए स्टाफ की भर्ती करिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करिए, फिर रिपोर्टिंग करिए, और फिर बजटिंग करिए, तब जाके ODL का असेसमेंट कंप्लीट होगा। POD स्कॉर करके एब्रीविएशन है इसका। असेसमेंट इन ODL इन्वॉल्व्स ऑल दीज एक्टिविटीज, इसलिए ODL में आपका इग्नू ले लीजिए, UPRTOU ले लीजिए, इवेल्युएशन की अलग सेपरेट यूनिट होती है। उनका काम है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन, असाइनमेंट कैसे लिए जाएंगे, कहाँ नोटिस आएगी, कैसे कौन क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, मॉडरेट कब करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा, एवरीथिंग, है ना। उसी में पेपर सेटर कौन होगा, इवेल्युएटर कौन होगा, एवरीथिंग, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, क्योंकि स्टूडेंट को आके नहीं एग्जाम देना है, वो कुछ अपलोड करेगा, कुछ कैसे भी, या कभी कभी आके भी देते हैं एग्जाम, लेकिन ये सारा कुछ आपको कराना होगा। और इनोवेशंस की अगर बात करें ODL असेसमेंट में, तो बहुत सारे हैं। जैसे आजकल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, जब स्टूडेंट डिमांड करेगा तो आप लीजिए उसका एग्जाम, क्योंकि आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, स्टूडेंट सेंटर्ड आपको रखना है ना। तो क्वेश्चन बैंक इसके लिए डेवलप किया जाता है कि आप जब बच्चा चाहे तो आप उसी में से क्वेश्चंस लेके आप एग्जाम ले लीजिए। NIOS कराता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। आपका इग्नू का नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कराता है, और इस तरह से, है ना। फिर आपको ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ ग्रेड्स और मार्क्स, आप बच्चा वेबसाइट पे भी जाके देख सकता है कि उसके क्या मार्क्स या ग्रेड्स उसको मिले हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अब तो बहुत सारे ODL, मोस्ट ऑफ द ODL इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, कितना आसान हो जाए अगर हमको इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे ही मिल जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो स्टूडेंट के लिए और बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ इनोवेशंस बहुत कॉमन हो गए हैं, तो हर जगह हो रहा है, भी अपनाए जा रहे हैं। तो ये है असेसमेंट। खास बात क्या है, असेसमेंट तो असेसमेंट, चाहे फेस टू फेस में हो चाहे ODLS में, लेकिन चूंकि ODLS में आप स्टूडेंट से मिल नहीं रहे हैं,
इसलिए असेसमेंट ही वो तरीका, असेसमेंट फेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, खराब बच्चे ने नकल करके ज़्यादा नंबर ले लिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए अलग से सेक्शन पढ़ाया जाता है, इवेलुएशन स्ट्रैटेजीज इन ODLS। ओके, तो अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में अपने एंड से आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.